म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते वक्त मैक्सिमम लोगों को ये डाउट आता है कि जो ये एसआईपी है मैं बैंक या लोकल एजेंट के थ्रू करूं या फिर जो ये थर्ड पार्टी एप्स हैं जैसे कि जीरोधा, एंजल वन, इनके थ्रू करूं। और अगर मैं इन थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू करता हूं और कल के दिन ये बैन हो जाती हैं या बंद हो जाती हैं तो मेरे पैसे का क्या होगा? क्या वो बर्बाद हो जाएगा या फिर सेफ रहेगा? तो आपके इन्हीं सवालों का इस वीडियो में मैं जवाब दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की चर्चा। सबसे पहले ये समझते हैं कि म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का मतलब क्या होता है। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का मतलब है कि हम अपना पैसा एक कंपनी को दे रहे हैं जिसका नाम होता है एएमसी, दैट इज एसेट मैनेजमेंट कंपनी, जिससे कि वो हमारे बिहाफ पे फर्दर इन्वेस्टमेंट कर सके। अब उनको हम पैसा क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनके पास बड़े बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं जिनको इन्वेस्टमेंट की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, जो मार्केट को डेली ट्रैक करते हैं और हम लोग अच्छा रिटर्न कमा पाते हैं बिना मार्केट के ज्यादा नॉलेज के। अच्छा, अब इन एएमसी कंपनी तक अपना पैसा पहुंचाने के लिए हम लोग दो टाइप के मीडिएटर्स का यूज कर सकते हैं। पहले होते हैं बैंक या फिर आपके लोकल एजेंट, जिनको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं फुल सर्विस ब्रोकर। दूसरे होते हैं ये थर्ड पार्टी एप्स जैसे कि जीरोधा, ग्रो वगैरह, जिनको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं डिस्काउंट ब्रोकर। अब इन दोनों में अंतर क्या है? जो ये फुल सर्विस ब्रोकर होता है, ये एक तो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिससे कि आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सको, उसके साथ साथ आपको एडवाइजरी सर्विस भी देता है कि कौन सा म्यूचुअल फंड इस समय ज्यादा रिटर्न दे रहा है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, डेट पे लगाना चाहिए या फिर इक्विटी पे लगाना चाहिए, इस टाइप की सारी एडवाइजरी आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, एक इंफॉर्मेशन, इन सब पे मैं भी आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाने वाला हूं, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि वो वीडियोस आपके मिस ना हो जाए। अब हम बात करते हैं डिस्काउंट ब्रोकर्स की, जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्लेटफॉर्म देते हैं जिसके थ्रू आप आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट कोई एडवाइजरी सर्विस नहीं देते हैं। इनके एप्स में टूल्स होते हैं जिनके बेस पे आप एनालिसिस कर सकते हैं, बट वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। दूसरा अंतर है कमीशन का। जो बैंक और लोकल एजेंट होते हैं ये हायर कमीशन चार्ज करते हैं क्योंकि इनके में एडवाइजरी सर्विस होती है। वहीं जो ये डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं ये आपसे लोअर कमीशन चार्ज करते हैं क्योंकि इनके में एडवाइजरी सर्विस नहीं होती। इन दोनों के कमीशन में लगभग 0.5% से 1% का अंतर आता है। अब सुनने में ये अंतर बहुत छोटा है, बट जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो आपके रिटर्न में बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हैं 30 साल के लिए 12% के रिटर्न के साथ, तो जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनके केस में ये वैल्यू बैठेगी 3 करोड़ रुपए की। वहीं बैंक के केस में ये वैल्यू बैठेगी 2.5 करोड़ रुपए की, मतलब 50 लाख रुपए का अंतर। तीसरा अंतर है फेवरेटिज्म का। जो बैंक्स होते हैं वो ज्यादातर अपने ही बैंक के म्यूचुअल फंड को फेवर करते हैं और जो लोकल एजेंट होते हैं वो उन म्यूचुअल फंड को फेवर कर सकते हैं जिनसे वो लोग जुड़े होते हैं। बट वहीं अगर हम थर्ड पार्टी ऐप की बात करें तो उनका जो एनालिसिस टूल होता है उसमें ऐसा कोई भी इश्यू नहीं होता है। अब आपके लिए क्या सही ऑप्शन है वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि क्या आप खुद से अपने लिए सही म्यूचुअल फंड सिलेक्शन कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते। अगर आप कर सकते हैं तो आप बिल्कुल डिस्काउंट ब्रोकर्स का यूज कर सकते हैं जिससे कि कमीशन कम लगे। बट अगर आप नहीं कर सकते और आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा एडवाइस की जरूरत है तो आप बिल्कुल फुल टाइम सर्विस ब्रोकर का भी यूज कर सकते हैं। बट इस ऑप्शन में ध्यान रखिएगा, ये कंप्लीटली डिपेंड करेगा आपके एडवाइजर के स्किल और क्वालिटी पे, क्योंकि उसके लिए हम लोग एक्स्ट्रा कमीशन पे कर रहे हैं। अब हम लोग अपने दूसरे सवाल पे आते हैं कि अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट ये थर्ड पार्टी एप्स के थ्रू करते हैं और कल के दिन ये एप्स बंद हो जाती हैं या बैन हो जाती हैं तो हमारे इन्वेस्टमेंट का क्या होगा? अब जैसे कि मैं आपको समझा चुका हूं कि हमारा पैसा एक्चुअल में एएमसी कंपनी के पास जा रहा है, ना कि इस इंटरमीडियरी के पास। जो ये थर्ड पार्टी एप्स हैं ये सिर्फ एक चैनल का काम कर रही हैं जिससे कि हम अपना पैसा एएमसी तक पहुंचा सके। तो एक्चुअल में इनके पास कोई पैसा नहीं है। तो अगर कल के दिन ये बंद भी हो जाती हैं तो हमारी इन्वेस्टमेंट कंप्लीटली सेफ है क्योंकि हमारा पैसा एएमसी के पास है। तो अगर ऐसा कभी होता है तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको ऐसे केस में जो आपका एएमसी है जिसके साथ आपने इन्वेस्टमेंट करी है उसकी वेबसाइट पे जाना है, वहां पे अपनी आईडी बनानी है और आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। बट यहां पे ध्यान रखिएगा कि जो थर्ड पार्टी ऐप आप यूज कर रहे हैं वो सेबी के साथ और एक म्यूचुअल फंड एसोसिएशन होती है उसके साथ रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसके लिए आप सेबी की वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पे आपको कंप्लीट लिस्ट मिल जाएगी।